कौन बना दिया अंदर, मशीन द्वारा ना। हाँ, एक मशीन ले ली और इस सिलेंडर के गोले में से मैंने एक कोन बना दिया। क्या बना दिया? कोन। तो भैया हाइट ऑफ द सिलेंडर मुझे पता है कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कोन कितना होगा, वो भी 2.4 सेंटीमीटर तो होगा। और रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या है, 0.7 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ द कोन सिलेंडर क्या है, वो लिख दिया ना ऊपर। हाइट ऑफ द कोन क्या है, रेडियस ऑफ द कोन भी 0.7। यहां तक कोई दिक्कत? भाई दोनों हाइट क्लियर हो गई, दोनों रेडियस क्लियर हो गए, सिलेंडर का और कोन का। कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ हाँ, जैसे मर्जी ऐसे बना लो, इसलिए बनाया है। देखो ऊपर वो लकड़ी का टुकड़ा ले लिया सिलेंडर का, ऊपर हमने मशीन से छेद कर करके कोन बनाना है, अंदर डिजाइन बनाना है। ये कांच में भी बन सकता है, लकड़ी के में भी बन सकता है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको। जिस हाइट पता है, ये कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट सेम डायमीटर होलोड आउट, उसमें से निकालना है। चाहे अब अगर मान लो उल्टा बनाऊंगा तो मेरे को ऐसे करके बनाना पड़ेगा ना, सीधा तो करना ही पड़ेगा ना, इसलिए मैंने ऐसे बना लिया। मतलब मेरे को कौन निकालना है अंदर से। आगे पूछ क्या रहा है वो ये दीजिए, ध्यान दो। रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट टोटल सरफेस एरिया, टीएसए निकालना है। टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड समझना क्या चीज है, बचा हुआ पार्ट। लेकिन यहां पर क्या है, एल तो है ही नहीं, उसके लिए मैंने बोला सीएसए निकालना है। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ बेस। बेस मतलब ब्रैकेट में मैंने सर्कल लिख दिया। अब यहां इसका फॉर्मूला क्या है, 2πRH प्लस इसका क्या है, πRH, और प्लस एरिया ऑफ द बेस क्या है, πR स्क्वायर सर्कल। समझे, ये सब निकलेगा। अब यहां पर एल की बात करें, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है भाई, आर कितना है, 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर मुझे लर्न है ना, 49 होता है इसका, 7 का स्क्वायर 49, तो 4.9 हो जाएगा। इसका 576 होता है, पता है 576, 5.76 हो जाएगा। टोटल करने पर 6.25 आ जाएगा, और बाहर निकालने पर 2.5 आ जाएगा। 625 का रूट 25 होता है। यहां मैंने डेसिमल में लिया, पता है क्यों, क्योंकि मुझे 7 का स्क्वायर पता था 49, तो 4 डेसिमल 4.9। 24 का मुझे पता था 576, 24 को 24 से मल्टीप्लाई, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 576, तो डेसिमल लगा दिया 5.76, क्योंकि 0.4 दो बार आएगा, नीचे 100 आएगा, तो डेसिमल 2 डिजिट से पहले आ जाएगा। इन दोनों का टोटल भी मुझे पता है, मैंने कई बार किया है, 625, और डेसिमल यहां पे आ गया। इसका रूट मुझे पता है 625 का रूट होता है 25, 25 25 625 होता है, तो 25 आ गया। 25 में मुझे डेसिमल लगाना है तो 1 पे आएगा 2.5। क्लियर हो गया? तो चलो बहुत अच्छी बात। अब यहां पर ध्यान देना भाई, पाई आर सेम है, ये भी पाई आर सेम है, बाहर आ रहा है पाई आर, बाहर आ रहा है, अंदर क्या क्या बच रहा है, 2h प्लस एल प्लस आर। क्लियर? जब कॉमन ले लेते हो ना तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, समझे, और इसलिए कॉमन लिया जाता है। अब पाई की वैल्यू 22/7, 3.14 तो नहीं है क्वेश्चन में, एंड में देख लो, नहीं है, नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई आर कितना था, 0.7, 2 मल्टीप्लाई एच 2.4, मल्टीप्लाई एल 2.5 प्लस आर 0.7। आगे यहां तक सॉल्व कर लो। डेसिमल हटा दो, 10 लगा दो, ये डेसिमल हटा दो, 10 लगा दो, ये डेसिमल हटा दो, 10 लगा दो, ये डेसिमल हटा दो, 10 लगा दो। ठीक है, 7 7 कट गया, 22/10, ये हो गया 24 2 48 अपॉन 10 प्लस 25 प्लस 7। आगे यहां तक, अब 22/10, 48 और 5 53, 73 और 73 और 7 80, 80/10,
एक बार ऐड में दोबारा देख लो, मैं हो सकता है मेरे से गलत। 48 और 5 कितना होता है 53, 53 और 20 73, 73 और 7 80, 80 आ गया। अब 0 0 कट गया, ठीक है। अब ये 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 2 जा 16 और 1 176 अपॉन 10, मतलब 17.6 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर इज आंसर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स या ब्लॉक या जो भी इसने आइटम बनाई, ठीक है। लास्ट में इसने क्या लिखा, रिमेनिंग सॉलिड इज 117.6। देखो भाई, टेंट बनाना है शेप ऑफ ए सिलेंडर, ये बना दिया टेंट, टैंक नहीं टेंट, हाँ, जिसके अंदर ऐसे यहां दरवाजा भी होगा और अंदर घुसेंगे। और कोनिकल सरमाउंटेड, ये क्या है, ऊपर इसके कौन है वो बता रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्या हो गया भाई, बटन स्विच ऑन ऑफ मत करो। आगे यहां तक नहीं आया, आया नहीं आया यहां तक? यस सर। अब कौन कौन सी चीजें गिवन है, धीरे धीरे पढ़ते हैं और लिखते हैं। सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप, कौन टॉप में है, टॉप, ठीक है ना। तो पहली स्टेटमेंट, ए टैंक इज इन द शेप ऑफ, ध्यान लिखते हैं, ए टैंक इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। आगे ध्यान दो तुम भी, सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप, सरमाउंटेड बाय ए। अब 10th क्लास में इसमें ये फिगर नहीं आएगा, पेपर में ये फिगर नहीं आएगा, ये फिगर आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। और इस फिगर के लिए ये स्टेटमेंट दी गई है, समझ गए। टेंट शब्द है, शेप सिलेंडर की फॉर्म है, तो नीचे सिलेंडर, कौन के ऊपर तो सिलेंडर नहीं बैठेगा ना, लेकिन गुड़गांव शहर में ऐसी बिल्डिंग है, हाँ, ऊपर सिलेंडर है और नीचे कौन है, वो चलो अभी नहीं बना रहा मैं, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, क्वेश्चन के बीच में कुछ और पहुंच जाएंगे, कहीं और पहुंच जाएंगे। अब वो दिखाऊंगा एक दिन कहाँ है, हमारे हाईवे पे ही है, नेशनल NH 48 पे ही है, लीला होटल से पहले है, राइट साइड में है। नहीं गिरेगा, नीचे पार्किंग के लिए पीला है, सिलेंडर है, सरमाउंटेड बाय टॉप, TOP टॉप, टॉप पर कौन है, कोनिकल। तो फिगर तो इस स्टेटमेंट में छुपा हुआ है, समझ गए। तो मैंने बता दिया, फिगर कभी भी पेपर में नहीं मिलने वाला है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन 4 मार्क्स का भी आता है, 5 मार्क्स का भी आता है, एक क्वेश्चन मिलेगा। और ये क्वेश्चन वो भी आता है जो लास्ट में क्वेश्चन होता है ना, जिसमें थ्योरी बेस्ड, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, उसमें भी मिल सकता है। ये स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन में भी आता है, ये 10th क्लास में 6 नंबर का या 5 नंबर का। तो आप तैयारी इस तरीके से करो कि स्टेटमेंट रीड कर करके आप डिटेल क्रिएट करो। अब आगे चलते हैं, इसकी मेजरमेंट पे काम करते हैं। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 2.1 मीटर, 4 मीटर। तो पहले क्या लिखे, हाइट, फिर डायमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट and diameter of the cylindrical part 2.1 meter is height, 4 meter is diameter। तो क्लियर हो गया भाई, यहां से यहां तक 4 मीटर में इसकी हाइट है और यहां से यहां तक 2.1 मीटर इसकी ये हाइट है और ये D फॉर डायमीटर है। कोई दिक्कत? रेडियस की बात करूं तो 4m डिवाइड 2 मींस 2m। क्लियर हो गया ये भी आपको, 2m ये आ गया, यहां से यहां तक ये हाइट, ठीक है। चलो आगे रीड कर लेते हैं। स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप 2.8 मीटर, इसे कहते हैं स्लैंट हाइट 2.8 मीटर इक्वल टू L। L मतलब स्लैंट हाइट। आगे कर लेते हैं डिस्कस। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड द मेकिंग द टेंट, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस 500 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो सिंपल है, पहले क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, ठीक है, इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर का है इसके अंदर
कौन है, हाँ ध्यान किसी का नहीं, मेरा ही है। क्या होता है भाई, पाई आर। तो क्या करो, ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहां पर आर जो है, रेडियस जो है वो तो सेम होगा, रेडियस यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो आर कॉमन लिया जा सकता है, पाई कॉमन लिया जा सकता है, 2 नहीं आएगा कॉमन, तो पाई कॉमन, आर कॉमन, 2h प्लस एल। क्या आपको सब कुछ पता है? आर पता है 2 मीटर, एल पता है 2.8 मीटर। एल किसका होता है? कोन का, मीन स्लैंट हाइट। पाई 22/7 इंटू आर 2 इंटू 2h, h कितना है भाई? 2.1 प्लस एल कितना है? 2.8, 44/7 मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4.2 प्लस 2.8, 44/7 मल्टीप्लाई 4 और 2 6 और 1 7, 7 कट गया, तो 44 मीटर स्क्वायर आ गया। आ गया यहां तक? तो क्लियर हो गया, एरिया क्लियर हो गया। उसने क्या बोला? कोस्ट, कोस्ट है 500 पर मीटर स्क्वायर, तो कोस्ट निकालो। कोस्ट स्टेटमेंट वहां से बना देंगे, 44 मल्टीप्लाई 500 इक्वल टू 44 5 जा 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2 5 22,000 रुपीज कॉस्ट ऑफ द कैनवस। क्वेश्चन पढ़ा? अब आपने क्या कभी कैप्सूल देखा नहीं? शेप शब्द नहीं सुना? इवन पूरा चैप्टर शेप का करा है बचपन में, है ना? और सिलेंडर भी आगे उसने शब्द दे दिया, तो सिंपल क्लियर हो गया कि शेप कैसी बनेगी भाई। सिलेंडर दिख रहा है आपको? दिखाई दिया सिलेंडर? ये सिलेंडर है, कहां से कहां तक? यहां से। अब यहां से यहां तक क्या है? करेक्ट, HEMISP डॉट, हेमिस्फीयर। ये भी क्या है? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये एरिया क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर। उसने जितनी बात बोली है, मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, तो तुम्हें क्वेश्चन में फिगर दे या ना दे, तुम्हारी ये स्टेटमेंट साफ साफ बता रही है कि एक कैप्सूल कैसा होता है। तुम सबने एक डॉक्टर से दवाई लेके वो कैप्सूल खरीदा भी है और खाया भी है, नहीं खाया तो बताओ? फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, विद 2 हेमिस्फीयर, दिख गया? स्टक टू ईच एंड्स, ईच एंड्स, तो ये भी क्लियर होगी स्टेटमेंट। एंड्स मतलब ये एरिया एंड का कैप्सूल का, और ये एरिया एंड का कैप्सूल। तो ये इसमें इस सिलेंडर में स्टक हो रहा है, अटैच्ड है। क्लियर हो गया ये भी? आगे चलते हैं फटाफट। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। तो भैया जब हमें लेंथ पता लगी तो इसकी लेंथ कितनी है? 14 mm, ठीक है। लेंथ ऑफ द कैप्सूल मींस इसमें सिलेंडर की लेंथ पर काम करना है, वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं आगे बढ़ के थोड़ा सा। डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, लेंथ ऑफ द कैप्सूल इज 14 mm, यही है। एंड डायमीटर ऑफ द एंड ऑफ द कैप्सूल, ऑफ द कैप्सूल, डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, ठीक है, इज 5 mm। अब यहां समझो बात को, देखो क्वेश्चन को लिख लिया, ये वाला एरिया 5 mm पता लग गया, ये भी आपको कि इतना एरिया 5 mm। तो यहां से यहां तक ये डायामीटर है ना, इक्वल टू क्या आएंगे? डायामीटर। तो इसका रेडियस क्या बनेगा भाई? 5/2 mm। इसका मतलब
इतना एरिया भी 2.5 mm, 5/2, इतना एरिया भी 2.5 mm, टोटल एरिया 14। तो मैं क्या करूंगा भाई, मुझे तो ये निकालना है 14, टोटल 14 mm में से 2.5 और 2.5 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 9 mm। यहां ब्रैकेट में डाल देंगे 14 mm माइनस 2.5 mm फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड माइनस 2.5 mm फ्रॉम राइट साइड इक्वल टू 9 mm इज हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो अगर हमने क्वेश्चन को ढंग से रीड किया तो हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर प्रैक्टिकल वे में मिल गई। सरफेस एरिया मैंने कल भी बताया था, परसों बताया था, पिछली वीडियो में बताया था, जब भी सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल पूछ लिया तो क्या निकालेंगे बताओ, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर। बट यहाँ पे हेमीस्फीयर कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, बस बन गया फॉर्मूला। अब स्टेटमेंट समझोगे तो बनेगा ना। और पेपर में ये कैप्सूल वाला क्वेश्चन 10वीं क्लास में पिछले 25 सालों में 6-7 बार आ चुका है। इवन अगर मैं कंपार्टमेंट वाले पेपर भी 2-2 ऐड करूं तो 15 बार आ चुका है। समझ गए। अब CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, प्लस 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, R की अगर मैं बात करूं तो R क्या है 5/2। सिलेंडर का भी यही है और हेमीस्फीयर का भी यही है क्योंकि सब अटैच्ड है। इसलिए हाइट की मैं बात करूं सिलेंडर के कितनी है 9 mm, ये भी क्लियर है। तो अब हमारे पास देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, R इसमें भी है, R इसमें, जो कॉमन है 2πr बाहर ले दिया, क्या बच गया यहां से h प्लस एक 2 और बच गया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1r बच गया। आया यहां तक नहीं आया, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r 5/2 ब्रैकेट स्टार्ट h 9/1 प्लस 2 मल्टीप्लाई r 5/2। यहां तक कोई इशू, 2 कैंसिल हो रहा है, साफ दिख रहा है। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 9 प्लस 5 ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। भाई ये 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लस आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 5 बच गया। अब अगला स्टेप ले लेते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 9 प्लस 5 14, 7 2 जा 14, 2 कैंसिल, 5 2 जा 10, 10 22 जा 220 mm स्क्वायर। ये सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। हेंस लिख दो कि सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इज 220 mm स्क्वायर। आंसर चेक कर लो और वीडियो क्लोज। क्यूब है ऐसे, इसके अंदर हेमीस्फीयर कट आउट किया है। उसमें क्या किया था, ऑन कर दी वीडियो, ऑन कर दी, ठीक है। देखो पहले क्यूब बनाया, क्यूब के अंदर या हेमीस्फीयर के अंदर क्यूबॉइड बनाया। क्यूब हेमीस्फीयर के अंदर नहीं बनता, इसलिए मैंने क्यूब के अंदर बना दिया जल्दी बनाने के कारण। पहले बनाया क्यूब, ठीक है। क्यूब बनाने के बाद मैंने उसके अंदर ऐसे कटआउट ले लिया, कटआउट ले लिया और ये बना दिया क्यूब। अब ये इसकी साइड है, तो ये डायामीटर है। डायामीटर उसने बोला देखो, अब सुनना, वुडन ब्लॉक सच दैट द डायामीटर L, देखो डायामीटर इक्वल टू L सेंटीमीटर, तो रेडियस इक्वल टू L सेंटीमीटर अपॉन 2। और अगर क्यूब की साइड बोलूं, क्यूब, अच्छा एक शब्द और आया EDGE, आधे से ज्यादा बच्चे ये नहीं जानते क्या होता है। मैं पूछूं क्या होता है, एज क्या होती है, साइड, ये सारी साइड है। कॉर्नर तो वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स 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 है। साइड होती है ये, और जो डायामीटर है वो साइड है, साइड मतलब L सेंटीमीटर। तो हमें ये पता लग गया। अब उसने क्या पूछा, क्या पूछा, कहां है रिमेनिंग सरफेस एरिया पूछा, पिछले क्वेश्चन की तरह। क्या ये पिछले क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है,
वो नीचे था, ये अंदर। वो सभी हेमिस्फीयर नीचे से निकाला था उसी साइज का, और ये कहां कर दिया, अंदर कर दिया। तो ये उससे रिलेट कर रहा है। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, समझे, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो बताओ TSA ऑफ क्यूब मतलब 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर। अब 6a स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, a मेरा क्या है 6 इंटू l स्क्वायर प्लस पाई l/2 का स्क्वायर। तो 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर बाय 4। दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, l स्क्वायर बाहर आ रहा है, तो l स्क्वायर बाहर ले लो। दोनों में l स्क्वायर आ रहा है, करेक्ट है, ठीक है, l स्क्वायर बाहर ले लो। अंदर क्या बच रहा है 6 प्लस पाई अपॉन 4। आपको क्या दिख रहा है 1/4 भी बाहर आ रहा है, पर पहले एलसीएम ले लो 4 एलसीएम 24 प्लस पाई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 4 भी बाहर ले लेंगे, l स्क्वायर बाय 4 ब्रैकेट में 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो ये आंसर है। थोड़ा सा